हमारे आसपास बहुत ही अलग अलग तरीके के प्लांट्स पाए जाते हैं और आज हम बात करने वाले हैं द मोस्ट 5 वियर्ड टाइप्स ऑफ प्लांट, जिसमें 5th नंबर पर आता है वाइट बैनबेरी प्लांट। इसको इसके स्ट्रक्चर की वजह से डोल्स आई भी कहा जाता है। ये प्लांट नॉर्थ अमेरिका में आसानी से मिलता है। डोल्स आई 60 सेंटीमीटर टॉल होता है। इसकी रेड थिक स्टेम की वजह से ही सभी इसकी ओर बहुत ही जल्दी आकर्षित हो जाते हैं। लेकिन ये प्लांट दिखने में सुंदर होने के साथ साथ जहरीला भी होता है। वाइट बैनबेरी के फ्रूट्स टॉक्सिक होते हैं, जिसको खाने से मृत्यु हो सकती है। मोस्ट वियर्ड में 4th नंबर पर आता है बेसबॉल प्लांट। जैसे कि नेम बताता है, इस प्लांट का स्ट्रक्चर एकदम ही बेसबॉल की तरह होता है। ये प्लांट साउथ अफ्रीका के अंदर मिलता है। ये प्लांट समर्स के टाइम पर ही ब्लूम करता है और इस प्लांट के वजह से बहुत ही तरीके की स्किन प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। 3rd मोस्ट वियर्ड प्लांट इज हाइडनेलम पैकी। हाइडनेलम पैकी एक तरीके की मशरूम है, जिसके सरफेस पर कुछ ब्लड जैसा लिक्विड प्रेजेंट होता है और इसी की वजह से इसको ब्लड टूथ फंगस के नाम से भी जाना जाता है। इस लाल रंग के लिक्विड में कुछ एंटीकोगुलेंट प्रॉपर्टी होती है, जिसकी वजह से ये कभी भी जमता नहीं है और हमेशा एक लिक्विड की फॉर्म में ही रहता है। हाइडनेलम पैकी नॉर्थ अमेरिका में ग्रो होता है, लेकिन रिसेंटली हाइडनेलम पैकी को ईरान, कोरिया और ऑस्ट्रेलिया में भी देखा गया है। सेकेंड इज कोरैप्स फ्लावर। कोरैप्स फ्लावर को एमोर्फोफेलस टाइटेनम के नाम से भी जाना जाता है। ये फ्लावर 10 साल में सिर्फ एक बार ही खिलता है और इस फ्लावर से खुशबू नहीं बल्कि बहुत ही बुरी स्मेल आती है। इस फ्लावर के अंदर से सड़े हुए मांस की तरह स्मेल आती है। ये फूल अमेरिका के साथ साथ केरला में भी खिलता है, जो लोगों को आकर्षित कर रहा है। इस फूल को अमेरिका का अपशगुन भी माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस फूल के खिलने से कुछ न कुछ अपशगुन जरूर होता है। और इसके साथ साथ ये इंडिया का लार्जेस्ट फ्लावर है। और इस लिस्ट में नंबर 1 पर आता है रेफलेशिया आर्नोल्डी। इस फ्लावर को कौन नहीं जानता होगा, द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फ्लावर रेफलेशिया। ये फ्लावर मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया एक्सेट्रा जगहों पर पाया जाता है। और अगर आपको लगता है कि इस फूल में से बहुत ही ज़्यादा अच्छी स्मेल आती होगी, तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं, क्योंकि इस फूल से इतनी ज़्यादा बुरी स्मेल आती है कि आप इसके आसपास भी नहीं जा सकते हैं।